बिस्कुट बैठा था। मतलब सर बैठकर बिस्कुट खा रहा था। जेठालाल, तुम तो कह रहे थे कि शेरू के गले में गोल्डन पट्टा डाला है, पर यहाँ तो नॉर्मल पट्टा है उसके गले में। चालू जी, पांडे जी, क्या याददाश्त है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सोने का पट्टा था गले में। ए चंगू मंगू, शेरू के गले में जो सोने का पट्टा था वो कहाँ है? बेच दिया क्या? नहीं साहब, इसके गले में यही पट्टा था। हाँ, कल से यही पट्टा है। हाँ साहब, कल से। तुमने तो अभी कहा ना कि शेरू आज सुबह दादर स्टेशन से मिला। हाँ साहब। तो फिर ये कल से क्यों कह रहा है? देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं मारना मत साहब, मारना मत। नहीं साहब, हम सच बता रहे हैं साहब। क्या है, हमारा प्लान था इस कुत्ते को बेच के थोड़े पैसे कमाने का। और यही सोचकर हम सिक्योरिटी का ड्रेस पहनकर यहाँ आए। वो देख उधर। अरे चंगू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू आवाज मत कर। कुत्ते को पटाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। चना? अरे चना नहीं है हमारे लिए, ये कुत्ते के खाने के लिए स्पेशल चना है। हाँ। अब तू एक काम कर, इधर नजर रख, तब तक मैं कुत्ते को लेके यहाँ आया, ठीक है? चंगू, इधर कोने में लेके आ, कोने में। जल्दी जल्दी। खा रहा है, ये खा रहा है। अब देख, थोड़ी देर में ना इसका हिलना डुलना भौंकना सब बंद हो जाएगा। हाँ, ये देख देख, इधर सो रहा है। हाँ, चल 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 चल, शांत हो गया, उठा उठा। हाँ, उठा उठा। बेटा कुछ कुछ चल 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 भाई चल। इंटरेस्टिंग स्टोरी। और फिर आज तूफान एक्सप्रेस में पड़ा, इस पर 5 लाख का इनाम रखा है। देखा मेरे तूफान एक्सप्रेस का कमाल। हमारे शेरू को लेके गया था ना, इन्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने तो इन मूक प्राणियों को भी अपने 2 नंबर के धंधे का जरिया बना दिया। चालू जी, पांडे जी, इन दोनों को तो ऐसी सजा देना कि आइंदा कभी भी ऐसा अप्राणीनुषी कृत्य न करे। अप्राणीनुषी? जैसे अमानुषी होता है वैसे अप्राणीनुषी। शिक्षा को क्या मालूम नहीं है भिड़े। ले जाओ। माँ बीमार है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ कर दीजिए साहब, कभी नहीं करेंगे। हवलदार, ले जाओ इन दोनों कुत्ते चोरों को। चल। हमें माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो, माफ कर दो साहब। अरे हमें छोड़ दीजिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? माफ कर दीजिए साहब। अरे माफ छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसा अरे दोबारा नहीं करेंगे। जेठालाल जी। हमने आपका 5 लाख रुपया बचा दिया। हाँ, तो घर पे मिठाई पहुंच जाएगी। बोलिए कब पहुंचाओ? जेठालाल, तुमने क्या समझ रखा है चालू पांडे को? एक इंस्पेक्टर। फिर भी तुम जैसे नागरिकों की वजह से आज इस देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है। क्या हुआ? क्या ये आदमी हमें मिठाई देने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी नहीं लगती। अरे क्या अच्छा है? हमारे घर में 100 किलो बासुंदी दिन रात पड़ी रहती है।
अरे वाह पांडे जी, आप साइड में हलवाई का भी बिजनेस करते हैं? बासुंदी हमारी बीवी का नाम है। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। जेठालाल, आइंदा कभी भी मुझे मिठाई देने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, कभी नहीं चालू जी, पांडे जी, कभी नहीं। अब थैंक यू बोलोगे? हम आपके मुंह से थैंक यू शब्द सुनने के लिए वहां गए और हमने कहा, जेठालाल, हमने आपके 5 लाख रुपए बचा दिए। ओह अच्छा, ओह सॉरी। सॉरी नहीं, थैंक यू कहिए। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। पांडे भाई, सिर्फ टापू के पापा की तरफ से नहीं, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से भी आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच। सही बात है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। और पांडे जी, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई पुलिस को हम थैंक यू कहते हैं। हाँ पांडे साहब, ये सिर्फ गोकुलधाम निवासियों की भावनाएं नहीं है, सारे मुंबई वासियों की यही भावना है कि आप लोग जिस मुस्तैदी से हम लोगों की रक्षा के लिए सजग हैं, हम सब आपको सिर्फ धन्यवाद ही कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुंबई पुलिस, थैंक यू। अरे नहीं, इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। तो जेठालाल, अब हम चलें? ओके, थैंक यू। अरे सॉरी, अभी आपने बोला थैंक यू की कोई बात नहीं, फिर भी आपको थैंक यू तो स्वीकारना पड़ेगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखना जी। और इस शेरू का भी। अरे शेरू, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना भाई का। शेरू का ख्याल रखना। ओके, बाय बाय चालू जी, पांडे जी, बाय। जाने दो। थैंक गॉड भगवान जी, शेरू सही सलामत मिल गया, है ना? हाँ। और अच्छा हुआ हम लोगों ने 5 लाख जितना बड़ा इनाम रखा, वरना ये लोग तो शेरू को कहीं और बेच देते। थैंक यू माजबे भाभी, थैंक यू। देखा अय्यर भाई, मेरा 5 लाख वाला आइडिया काम कर गया ना। कच्चे माड़ो आए। अब शेरू का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे हम क्या इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा ध्यान रखेगा। शेरू बेटा, हमारे साथ साथ अपना भी ख्याल रखना निक्कू, और अपने ही घर में रहना। और हाँ, सोसाइटी के अंदर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना शेरू। हाँ। चल शेरू, तुझे तेरा घर दिखाते। चल। शेरू आजा। कम। देख। शेरू, अब ये तेरा नया घर। हाँ बाबू, कैसे लगा तुम्हें तुम्हारा घर? उत्तम। अरे माधवी, शेरू को पूछा है, तुम क्यों जवाब दे रही हो? तुम शेरू हो? आई एम शेरू, आई एम सॉरी। ये कौन आ गया? मतलब सब आपके पहचान वाले? नहीं जेठालाल, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है। भिड़े, कौन है ये लोग? मुझे क्या पता जेठालाल। अरे भाई, सोसाइटी के सेक्रेटरी हो तुम? तो
अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, महाभारत का संजय नहीं हूँ मैं। ए जुठिया, अंदर अंदर पूछने से अच्छा है उनको ही जाके पूछो। हाँ आइए मेहता साहब। तो पूछो, तुम जाके पूछो जेठालाल। अरे भाई कपड़ों से अंग्रेजी बोलने वाले लगते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलो साथ में। चलो चलो चलो। बोलिए किसका काम है? कुत्ते का। I mean, ये कुत्ते का एड आप लोगों ने दिया है? हाँ वो कुत्ते का एड पोपट ने दिया। पोपट? मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। एक और आ गया 5 लाख कमाने। What? क्या बात करते हैं मैन? हम 5 लाख के वास्ते इधर आएंगे? 5 लाख के वास्ते? मेरी देखो क्या बोलता है, हम 5 लाख के वास्ते इधर आया। Hey man, what rubbish talking man? What rubbish talking? रबिश टॉक, फालतू बात। अरे भाई फालतू बात हम नहीं कर रहे, तुम लोग कर रहे। 5 लाख कमाने के चक्कर में हमको नकली शेरू बेचना आए हो? वो जीसस, हमने ये पेपर में एड देखा, इसका वास्ते इधर तुमको हेल्प करने के लिए आया। मेरी इसको कुछ बोलो मैन, बोलो। अरे देखो हम रिलैक्स मैन। अरे लेकिन रिलैक्स। देखिए जेंटलमैन, हम इसको ढूंढने में आपका हेल्प करने के वास्ते इधर आया। हेल्प? मदद। अरे वो मालूम है, लेकिन ये लोग हमारी हेल्प कैसे? देखिए जेंटलमैन, ये हमारा डॉग है। हाँ। ये कुत्ता आपका कैसे हो सकता है? What do you mean कैसे हो सकता है? ये हमारा डॉग है मैन, ये डॉग हमारा है। पूरा 1 ईयर हुआ इसको हमारे साथ रहते हुए। हाँ, शेरू हमारा डॉग है। शेरू? आपने भी उसका नाम शेरू ही रखा है? हाँ। Yes, of course, my dear. शेरू हमारा बेटा जैसा है। हम जब भी शेरू शेरू बुलाता है वो दौड़ के आता है। ओ शेरू, ओ बेटा। मेरे बच्चा, कितना मिस किया माय सन, माय शेरू। तो सच्ची में इनका डॉग है। ओ स्वीट। आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि शेरू आपका ही शेरू है? हाँ, आपको प्रूफ चाहिए? प्रूफ चाहिए आपको? इधर आओ, इधर आओ मैन। नहीं उधर क्यों आओ भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। इधर से भी सुनाई देता है। तुमको बोलना है जो बोलो भाई। अरे मैन तो देता है, कम यार, प्रूफ देता है तुमको। मेरी फोटो निकालो। भिड़े थोड़ा साइड में, मेरा फोटो निकाल रहे हैं। हो गया? जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है ना, बहुत सही रखा है, पोपट। ये देखो मैन, ये फोटो है। देखो, प्रूफ चाहिए था ना मैन। देखो देखो सिस्टर, हैव अ लुक। देखो साथ में हम भी है। दिखना जरा मेहता साहब। हाँ, दिखो दिखो। सर्टिफिकेट दिखाते हैं हम। सर्टिफिकेट निकालो मैन। आत्माराम। जा। ये तो शेरू है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ये उसका सर्टिफिकेट देखो। इंग्लिश करेक्ट है, सर्टिफिकेट करेक्ट है। हो गया सेटिस्फेक्शन? अच्छा, ये शेरू आपका है तो फिर भागकर यहाँ क्यों आ गया? ओ सिस्टर, क्या बोलने का तुमको? हमको कुछ काम से कनाडा जाना पड़ा। इसका वास्ते हमने शेरू को हमारा नेबर के पास, यानी पड़ोसी के पास रखा, और वही हमारा बड़ा मिस्टेक हो गया मैन। उन्होंने शेरू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। टोटल फेल मैन, टोटल फेल। और इसीलिए शेरू पीटर का घर छोड़कर भाग गया और शायद आपके यहाँ आ गया। मेरी माँ हमेशा कहती है, जानवर को सिर्फ रोटी नहीं, प्यार भी चाहिए। हमने शेरू को बहुत सर्च किया, जगह जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया, पर
किधर भी नहीं मिला। आज न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा, इसके वास्ते हम दोनों इधर आया और हम दोनों आपको हार्ट से थैंक यू बोलता है। आप लोगों ने शेरू को इतना लव दिया, उसको इतना संभाल के रखा, उसको ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया। गॉड ब्लेस यू। रियली मैन, यू ऑल आर वेरी काइंड पीपल। आप लोग बहुत काइंड पीपल हैं, दयालु लोग। चलो शेरू, घर चले, लेट्स गो होम। देखिए शेरू हमारे साथ बहुत घुल मिल गया है। हाँ, हम लोगों ने उसके लिए नया घर भी बनवाया है, ब्रांड न्यू। हाँ, प्लीज आप शेरू को यहीं रहने दीजिए ना, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस। हाँ प्लीज। हाँ हाँ, हम आपका इमोशन समझता है सिस्टर, टोटली समझता है, लेकिन आप भी हमारा फीलिंग समझो। शेरू इज लाइक माय सन। यस, रॉबर्ट सच बोलता है। लेकिन अंकल, अब शेरू को तो पूछो कि शेरू कहाँ रहना चाहता है। शेरू बोल रहा, तू कहाँ रहना चाहता है? हाँ। कहते हैं हर कुत्ते के दिन आते हैं। अब शेरू भी इसी स्थिति में है जब उसे कोई फैसला करना है, ठीक उस तरह से जैसे स्वयंवर में कोई फैसला करता है। आज तक इंसान ने फैसला किया जानवर की जिंदगी का, लेकिन आज एक जानवर इंसान का फैसला करेगा। भाई शेरू की मनोदशा बिल्कुल महाभारत के अर्जुन की तरह है, क्योंकि उसके दोनों तरफ उसके अपने खड़े हैं। एक तरफ वो गोकुलधाम निवासी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के शेरू को सिर्फ प्यार और अपनापन दिया, और दूसरी ओर असली मालिक शेरू के। अब शेरू किस ओर जाएगा? मेरे ख्याल से शेरू जो भी फैसला लेगा उसे दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। क्या होगा? क्या शेरू गोकुलधाम सोसाइटी का परमानेंट निवासी बन जाएगा, या शेरू चला जाएगा अपने मालिकों के साथ? फैसला शेरू का जो भी हो, लेकिन उस फैसले में दर्द होगा। लेकिन ये गोकुलधाम है, आप जानते हैं, यहाँ हम दर्द के सागर से भी हंसी की मोती निकाल लेते हैं। आपके लिए हमेशा हंसी बनी रहेगी, लेकिन अभी स्थिति यह है कि जानवर का फैसला किसके पक्ष में होगा। कहां जाएगा शेरू? जिस और भी जाए, ठाके ठाके। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शेरू, बैड लक। शेरू, तूने ये क्या किया? जब दया के थेपले तुझे याद आएंगे तब क्या करेगा तू? नहीं टप्पू के पापा, शेरू ने जो किया ठीक किया। उसने अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई है। इंसान अपना धर्म भूल सकता है, लेकिन जानवर नहीं। ठीक कहा बहू तूने। बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने। हम इंसानों को जानवर से एक ही चीज सीखनी चाहिए, वफादारी। देखिए ना, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन शेरू ने अपने मालिकों को नहीं भुलाया। शेरू हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हो गया है, इसलिए हमें उससे बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपको उससे ले जाने के लिए मना भी नहीं कर सकते। बबीता जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। शेरू का बगैर तो सोसाइटी पूरी सुनी सुनी लगेगी। जेठिया, दिल छोटा मत कर। शायद शेरू के साथ हमारा इतना ही लेन देन होगा। मिस्टर रॉबर्ट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। सो व्हाट? मेरा ये कहना है कि आप दोनों भी यहीं सेटल हो जाओ ना, हमारे पास एक फ्लैट खाली पड़ा है। अरे ओके ओके, हम आप सबका फीलिंग समझता है, लेकिन मैन हम यहाँ पर काहे को रहने को आएगा? सिस्टर, हमारा बंगलो है। हाँ तो बेच दो बंगला। What are you saying, man? देखिए, हम आपका सोसाइटी में रहने को नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग हमारा बंगलो पे 100% आ सकता है। आप सबका वेलकम है। और
आपको शेरू को मिलने को जब भी मन करे आप लोग आ सकते हैं। शेरू को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हम ऑफ कोर्स आएंगे, जरूर आएंगे मिलने उससे। और आइंदा आप लोगों को कहीं बाहर गांव जाना हो तो शेरू को हमारे पास ही छोड़ के जाना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओह डेफिनेटली सर, श्योर डेफिनेट। हाँ, और पीटर के पास शेरू को छोड़ने की गलती रिपीट मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर अभी हम लोग चलता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, आप लोगों ने शेरू को बहुत प्यार दिया, उसे अपना बना के रखा। थैंक यू सो मच। चलो हम चलते हैं। चलो शेरू, सबको बाय बोलो। शेरू लावજો અને સાકર લાવજો। हाँ એમ બોલું છું કે फिर हमको जल्दी जल्दी मिलने आना। शेरू सेकंड कर बेटा। थैंक यू बेटा। शेरू कितना अच्छे से मिल रहा है सबसे। उसका यहाँ पर सबके साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है। शेरू तू हमें मिस करेगा ना बाबू? हाँ शेरू सोना। शेरूला हैं? टप्पू सेला के साथ खेलने के लिए आते रहना है। शेरू, मैं तेरे लिए हमेशा थेपले भेजती रहूंगी। हाँ, और तुझे मिलने भी आया करूंगी। हो बिट्टू। Okay, my boy, come, Sheru. Bye, Sheru, bye. Let's go home. Come, boy, come. Let's go, come. Boy. Idhar. Good boy, good boy. Sheru, come on, get in. Get in, bacha. Go. Yeah, come on. शेरू बाय। शेरू बाय। आगे जा। सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे भाई, जीवन तो एक रेलगाड़ी जैसी होती है जिसमें कुछ मुसाफिर आते हैं और अगले स्टेशन पे उतर भी जाते हैं, लेकिन जीवन की रेल खुशी और गम की पटरी पे हमेशा चलती रहती है। हाँ चाचा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उदास होने का क्या फायदा? अंत भला तो सब भला। हाँ। अरे क्या भला भाई, कुछ भला नहीं है। भला तब होगा जब मेरी शादी होगी। चलो अरे चलो भीड़ा भाई, चलो ओ अब्दुल भाई, चल भाई तू। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम।
दया चाय ला जल्दी। दया अरे दया चाय ला भाई जल्दी। दया तू दरवाजे के पीछे क्या कर रही थी तू? मैं मजाक कर रही थी। मजा कर रही थी? अरे नहीं पापा, मजा नहीं, मजाक कर रही थी। एक बच्चे की माँ होके सुबह सुबह ऐसा मजाक करना शोभा देता है? सॉरी बाबा, आप आइए ना, अब बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, आइए। अरे क्या है ये, डरा दिया मुझे तूने तो। सॉरी बाबा, कीजिए ना, चाय नाश्ता कीजिए, स्वाहा कीजिए स्वाहा। ये स्वाहा स्वाहा क्या है? ऐसा मेरी माँ हमेशा कहती है। तो मैं आपको ये खाना अर्पण कर रही हूँ, इसलिए स्वाहा स्वाहा कह रही हूँ। अरे यज्ञ में अग्निदेव को जब हम घी अर्पण करते हैं ना, सिर्फ तभी बोलते हैं स्वाहा। मैं अग्निदेव हूँ? हाँ। अरे अग्नि नहीं, लेकिन देवता हो। देव? क्यों, आप मेरे पति देव हो ना? हाँ, पति देव हूँ। तो मेरे पूज्य पति देव, आप ये चाय थेपला अपने पूज्य पेट जी को अर्पण कीजिए स्वाहा स्वाहा कीजिए। अरे भाई बंद कर तेरा ये स्वाहा स्वाहा। सुबह हुई नहीं कि बोध पाठ देना शुरू कर देती। तेरे इस बोध पाठ का डर की वजह से मुझे देर से उठने की आदत पड़ गई है। सॉरी, कीजिए नाश्ता कीजिए नाश्ता। टप्पू के पापा क्या हुआ? याद आ गई। किसकी? शेरू की। शेरू को तेरे हाथ के थेपले कितने पसंद है। देखो टप्पू के पापा, एक गूंगे जानवर ने कितनी माया लगा दी। सच में आज वो यहाँ हमारे साथ नहीं है, फिर भी उसकी कितनी याद आ रही है। ये क्या कर रही है तू? शेरू से जुदा होने की आपकी व्यथा को सुर में पिरो रही हूँ। मत दे, तेरे सूरदान की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। समझ गई टप्पू के पापा, आपको दान देना पसंद है, स्वीकारना नहीं। चल दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्रा। एक मिनट टप्पू के पापा, रुकियो। क्या हुआ? एक मिनट। ये सरू का बैग जरा दुकान ले जाएंगे। किसे बांधने? बाघा को? क्या आप भी मजाक करते हैं? अरे भाई तो क्यों ले जाना है वो तो बोल। बताती हूँ, आप इसे अच्छे से फार्म में मढ़ा के लाएंगे ताकि हम इसे दीवार पे टांग सके। दया, अगर इसे हमने दीवार पे टांगा ना तो रोज शेरू की याद आएगी, रोज तकलीफ होगी। हाँ। इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, ये बेल्ट में रोबोट भाई के घर पहुंचा देता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा है। वैसे रॉबर्ट भाई ना मिले तो मेरी बहन को दे देना, और मेरी बहन मतलब रॉबर्ट भाई वाले मेरी बहन। कहीं गलती से अहमदाबाद वाली मेरी बहन को दे के बताना। बहुत मजाक सोच रहे हैं बाबूजी। डरा दिया ना, कैसे डरा दिया? ये मैं डरा नहीं था। अच्छा, डर वो चीज है साहब जो अच्छे को डरा देता है। अरे मैं कोई डरा नहीं था, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग।
जेठिया, तूने फिर से एक्टिंग की। अरे बाबू चांद, तुझे इतनी बार मना किया, फिर भी तेरे सर से एक्टिंग का भूत उतर क्यों नहीं रहा है? अरे सोसाइटी कंपाउंड में और कितनी बार झोपड़े लगवाएगा? बापूजी ये क्या बात हुई? अब मुझे एक्टिंग के लिए डांटते रहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में जब बड़े-बड़े एक्टर लोग आते हैं, अजय भाई देवगन, सलमान खान जी, तो उनसे तो आप बड़े प्यार से मिलते हैं। चुप रहे, वो सब मेरे बेटे नहीं है, मुझसे जवान लड़ाता है। तू टप्पू के पापा क्या हुआ? वो मैं तुझे वो डरने की एक्टिंग करके बता रहा था। अच्छा, वो क्यों भला? वो क्या है कि जब मैं डरता हूँ, मतलब डरने की एक्टिंग करता हूँ, तो तेरे चेहरे पे हंसने के जो सुंदर हाव भाव आते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए डरना अच्छा लगता है मैम साहब। अच्छा, तो आप मेरी सुंदरता के कायर हैं। कायर? सॉरी, मतलब कायल। मजाक कर रही थी। बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे, बहुत मजाक सूझ रहा है। चल झूठी, चल 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 अबे बापूजी वाले। वहाँ कौन है मेरा बापूजी? हाँ जेठिया, तुझे दुकान नहीं जाना? बस अभी जा ही रहा हूँ बापूजी। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग नटू काका, बोलिए। सेठ जी, आपसे पूछना था, वो बिल भेज दूं? किसका बिल? आप ही ने तो कहा था माल भेजने के 15 दिन बाद बिल भेज देना। अरे लेकिन किसको माल भेजने के 15 दिन बाद बिल भेजने का बोला था, वो तो बोलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। सेठ जी, अभी तो आपने गुड मॉर्निंग बोला, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई आपको नहीं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग तो? अरे भाई मैं किसी को भी बोलूँ, आपको क्या पंचाते हैं? अच्छा अच्छा, तो सेठ जी बताइए ना, वो बिल भेज दूं कि नहीं? अरे किसको बिल भेजना है वो तो बताओ। वो भिवंडी वाले पाटिल एंड पाटिल का बिल। वो मैं आपको दुकान आके बताता हूँ, ठीक है? अभी फोन रखो। ओके ओके सेठ जी। हमारे सेठ जी भी बड़े भुलक्कड़ हैं। हाय। और हो गया जॉगिंग? जॉगिंग राइट? हाँ। हाँ। लगता है आज तो बहुत दौड़े हैं, काफी पसीना हुआ है। आज आपके हाथ में बाटली नहीं है? जेठा जी? बाटली बाटली, पानी की बाटली रहती है ना आपके हाथ में? हाँ, आज वो मैं वाटर बॉटल लेना भूल गई। बबीता जी 1-2 मिनट रुकिए, मैं अभी दौड़ के मेरे घर पे जाकर आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, अभी मैं घर ही जा रही हूँ। अरे गला सूख रहा है आपका, दिख रहा है बबीता। पापा, आप बेल्ट भूल गए हैं। दोस्तों, जब शेरू के सामने इस फैसले की घड़ी आई कि अपने पहले मालिक में से और गोकुलधाम निवासियों में से वो किसे चुने, और उसने चुना अपने पहले मालिक को, इससे ये साबित होता है कि पहला प्यार ही होता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो।
और कुत्ता वफादार होता है ये शेरू ने बता दिया। लेकिन शेरू तो गोकुल धाम से चला गया, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली में अपनी टेढ़ी दुम छोड़ के चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जेठालाल की मुसीबतें कम नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। जेठालाल की कुंडली में हमेशा टेंशन, परेशानियां, स्ट्रेस बने रहेंगे और मैं तो चाहता हूं कि बने रहें, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ठहाके कैसे होंगे? भाई जेठालाल का जितना टेंशन तो वो तो हंसी का गोला बारूद है आपके घरों में, ठहाकों का समंदर है। अब दया भाभी की एक आवाज से जेठालाल हिल गए। अब देखते हैं आगे क्या रंग लाती है ये आवाज, बबीता जी के सामने क्या फजीता होता है जेठालाल का। ये सब जानने के लिए देखते रहिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कि किस तरह से हंसेंगे आप। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। क्या भूल गए हो? पहना तो है बेल्ट मैंने दया। अरे आपके पान का बेल्ट नहीं, शेरू के गले का बेल्ट। तो ऐसा बोलने पर खाली बेल्ट बेल्ट बोल रही है तू। सॉरी। ओ शेरू का एक बेल्ट घर पे पड़ा था बबीता जी, तो मैंने सोचा कि वो रॉबर्ट भाई के बंगले पे मैं पहुंचा दूं तो क्या काम आएगा ना शेरू को। That's very nice. चाकू के पापा, तो आप काच करेंगे कि मैं नीचे देने के लिए आऊं? गोकुल धाम प्रीमियर लीग का कैप्टन को पूछ रही है कि आप कैच पकड़ पाएंगे? बोलो। दया भाभी, जेठा जी डेफिनेटली कैच पकड़ पाएंगे। देखा? ओके बाय। बाय। ओके बाय। ओके। एक मिनट, जानबूझ के इधर उधर मत फेंकना, ईमानदारी से कैच देना, ठीक है? हाँ, पूरी ईमानदारी से। रेडी? 1 2 3। कप्तान नहीं पकड़ पाए ना कैच। ये है तेरी ईमानदारी? दोनों अलग अलग फेंक रही है? नहीं चलेगा, फिर से फेंक, और दोनों एक साथ में। रेडी? रेडी? 1 2 और 3। एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से पकड़ा कि नहीं? वाह कप्तान वाह। कप्तान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कप्तान के साथ कभी मजाक नहीं, कभी चैलेंज नहीं। कितना हो भैया? 60 रुपए। 60 रुपए? इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मैडम मीटर में जितना हुआ उतना बता रहा हूँ। तुम्हारे मीटर में चौक्कस कोई गड़बड़ है बाबा, ऐसा थोड़ा होता है। 60 रुपए। क्या हुआ रोशन भाभी? अरे जॉनी पोपट भाई, एसवी रोड से इधर आने का 40 रुपए लगता है और इसका मीटर है कि 60 रुपए बता रहा है। तो भाई हो मीटर में गड़बड़ करता है, ये आरटीओ में कंप्लेन करूंगा ना तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, दुनिया हिला दूंगा। हाँ जितना देना उतना दे दो साहब। नहीं उतना ही नहीं भाई, सबसे पहले अपना मीटर चेक कराओ। लीजिए। थैंक यू। देखा, पत्रकार पोपटलाल बोलते हैं इसकी दुनिया हिल गई। चलो भाई चलो, निकलो अब यहाँ से। हाँ ना साहब, जा रहा हूँ। जाओ भाई, वो दूसरा भाड़ा वेट कर रहा होगा भाई तुम्हारा बाहर। थैंक यू पोपट भाई। कोई बात नहीं। अच्छा किया पोपट भाई कि आपने इस रिक्शा वाले को डांटा। अरे अंजलि भाभी केम छो? थैंक यू भाई, ये तो मेरा फर्ज बनता है। वैसे रोशन भाभी, आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? अरे पूछो ही मत अंजलि भाभी, ये रोशन नहीं है ना तो बड्डी भागदौड़ मुझे ही करनी पड़ी बाबा। उसकी गड्डी पे तो ब्रेक ही नहीं लगता बाबा। पिल्ले कोल्हापुर चला गया, उधर से आया नहीं कि तरट पंजाब चला गया। क्यों, क्या हुआ? अरे सू बोलू, रोशन ने ना पंजाब जाने से पहले एक गड्डी बेची थी और उसके पेपर देना भूल गया। अब वो पार्टी रोज के रोज मुझे घेर पे फोन करके परेशान कर रही है। लो, कल रात को कबाट में पेपर मिले
तो मैं उधर देने गई थी। और एक गोगी की एग्जाम भी चल रही है ना, उसे ग्राफ पेपर चाहिए थे, वो लेके आई। रोशन भाभी, ये सोडी पंजाब से कब आ रहा है? सू क्यों पोपट भाई, 4 दिन क्या बोल के गया था, अभी इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आया। जब फोन करती हूँ तो बोलता 4 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। मरे रे, इसके 4 दिन खत्म ही नहीं होते। पोपट भाई, आप ये बात याद रखना, बीवी को 4 दिन में वापस आ रहा हूँ कह के 15 दिन मत लगाना, वरना यूं ही बीवी रूठ जाएगी। अरे मैं 4 दिन तो क्या, 4 मिनट के लिए भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ रोशन भाभी। पोपट भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ नहीं ठीक है, मैं खाली ये कह रहा था कि आप सोडी को जरा बताना कि वहाँ पंजाब में मेरे लायक कोई अगर अच्छी लड़की हो तो जरा बताए। मैं अपना नाम बदलने के लिए भी तैयार हूँ, पोपट लाल से पोपट सिंह रख दूंगा। मैं चौक्कस बोलूंगी, अभी थोड़ा उटावल में हूँ, गोगी का एग्जाम है ना, फिर मिलती हूँ। हाँ? गोगी दिख रहा है सू, ते हमना फिर शूज न टिपेरिया, जल्दी से तैयार हो जा दिख रहा। हाँ एग्जाम देने जाना ना। और ये क्या, तो फोन किसको कर रहा है अभी बाबा? पापा को। पापा ऑल द बेस्ट कहेंगे तो ही मैं एग्जाम देने जाऊंगा। गोगी दिख रहा, अमृतसर में दादाजी के एरिया में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग रात को बात करेंगे। हाँ जब तक पापा से बात नहीं होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले पापा से बोलो तभी मैं स्कूल जाऊंगा, पहले पापा से बोलो फिर स्कूल जाऊंगा। गोगी मेरी बात समझ, देख एग्जाम में दिख रहा है स्कूल जाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं करते। नहीं मम्मी, पहले पापा से बोलो फिर स्कूल जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। कैप्टन बाप पे गए, जे वो बाप थे वो दिकरो चिट्टी। गोगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं पहले मम्मी नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने हैरान करे थे, एग्जाम चल रही है, मैं स्कूल में नहीं है जरा। अरे पापा को फोन करो। इसने एक पग में मोजे भी नहीं पहने हैं। गोगी नहीं, अरे पहले पापा को बोलो, अब पापा को बोलो फिर मैं आऊंगा। नहीं रोशन भाई, अरे अब पापा को बोलो। अरे गोगी से भाग क्यों रहा है? रोशन भाभी क्या हुआ? जॉन है कोमल भाभी, गोगी जिद कर रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। अरे ऐसा क्या है? एग्जाम है ना आज उसकी? आज तो बरी। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग नीचे आके गोगी को समझाते हैं। नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या मैं नहीं जाऊंगा? गोगी ये क्या, जब भी कंपाउंड में आता हूँ कोई ना कोई हंगामा चल ही रहा होता है। अरे ताले का पोपट ला लिया, पकड़ा पकड़ के खेल रहे हैं। अबे क्या पता भाई। हाथे पोपट हाथे, छाता नहीं क्या हो रहा है। ये छोटे सोडी ये सब क्या हो रहा है, काय चल रहे हैं? हाँ तुम्हारे यहाँ एग्जाम है ना, एग्जाम देने नहीं जाना? रोशन भाभी देखिए ना, गोगी सुबह से जिद कर रहा है कि जब तक पापा ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे तब तक वो एग्जाम देने नहीं जाएगा। अरे तो रोशन भाभी सोडी से बात करा दो फोन पर। पोपट भाई मैंने कहा ना, रोशन का फोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो गोगी, अगर तुम एग्जाम देने नहीं गए तो तुम्हारी एब्सेंटी मार्क होगी, तुम्हें फेल किया जाएगा। अरे तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो सकता है। गोगी दिख रहा, तू अभी मुझे जास्ती गुस्सा मत दिला और जिद करना बंद कर और गपचुप तैयार होकर एग्जाम देने जा। नहीं मम्मी प्लीज, नहीं प्लीज मम्मी प्लीज, बात समझ प्लीज। रोशन भाभी मैं समझाती हूँ। ओ कन्हैया, क्यों देवकी माता को परेशान कर रहा है दिक्का? तू ऐसा चाहता है ना कि तुम्हारे पापा एग्जाम के लिए तुम्हें ऑल बेस्ट कहे, तो हम सब लोग तुम्हारे पापा के स्टाइल में तुम्हें एग्जाम के लिए ऑल बेस्ट कहेंगे। ओए तेरे पुत्रा, तेनू बल्ले 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 जो बोले सोनिया। वाह 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 वाह, ये है सोडी स्टाइल। अभी तो एग्जाम के लिए जाएगा ना? हाँ सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे आपको कुछ कहना है। मम्मी आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं बोल दिख रहा। मम्मी आज सुबह पापा का फोन आया था, उन्होंने मुझे ऑल दी बेस्ट और आपको आई लव यू कहा था।
काय मुलगा है आप गोगी, फिर ये सब भागा दौड़ी क्यों की? मस्ती के लिए। बिल्कुल बाप पर गया है, इसका बाप भी ऐसे ही दौड़ाता ना सबको। नहीं तो क्या है? हाँ रे हाँ, करेक्ट कर, जे वो बाप ते वो डिक्रो। अभी एग्जाम के लिए दोनों को ऑल द बेस्ट। और हाँ गोगी, ये सरप्राइज है तेरे लिए। क्या? ये देख, निकाल के देख। भिड़े भाई सही मौके पे गिफ्ट लाए। वाओ, शेरू के साथ फोटो। सबके लिए लाया हूँ मैं, है मेरे पास है, सबके कॉपीज है मेरे पास। थैंक यू भिड़े भाई। गोगी डिक्रा, तू फोटो बाद में देखना। हाँ अभी पिल्ले तू तैयार हो जा। हाँ एग्जाम देने जाना है ना? चल चल डिक्रा, जल्दी जल्दी तैयार हो जा। हाँ हाँ गोगी, अगर हम लेट हो गए तो हमारा पेपर मिस हो जाएगा। हाँ सोनू अच्छे से लिखना। हाँ और सब याद रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। माधवी, क्या ना जरा फोन। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलतो है। ओ भिड़े, मैं सोडी बोल रहा पंजाब तो। सोडी? अरे ओ सोडी, अरे बल्ले बल्ले बल्ले। एक मिनट, क्या बल्ले बल्ले बल्ले? अरे भाई तू है कहाँ? पहले कोल्हापुर गया, अभी पंजाब पहुंच गया। अरे भाई तू गोकुल में वापस कब आ रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे गोगी ने यहाँ पे क्या हंगामा खड़ा कर दिया? अरे पूरे सोसाइटी वालों को कंपाउंड में गोल गोल दौड़ाया। तू सही कहता था, तेरा गोगी ना तेरे बाप पे गए, किसी के बाप की नहीं सुनता। अरे बोल, चुप क्यों हो गया? गांव में जाके मुंह में गेहूं भर लिए क्या? ओए तो की बक रहे हैं, तेनू अंदाजा भी है? सोडी, तेरी आवाज को क्या हो गया भाई? हाँ लगता है रोज पार्टी शर्टी हो रही है वहां पे। हाँ बोल बोल, वहां पे रोज कैरम खेल रहा है ना? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं है? बोल। ओए तू किस कैरम शहरम की बात कर रहा है? अरे समझा कर सोडी, माधवी मेरे सामने ही खड़ी है, तू अब गांव जाकर अपने कैरम का कोड वर्ड भूल गया? अरे कैरम, हम लोग कैरम नहीं खेलते, बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले के बच्चे, तू मेरी भी सुनेगा कि ट्रैक्टर के समान फट 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 बोलता रहेगा? ओए मैं रोशन सिंह सोडी का पापा जशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। सॉरी बापरे बापजी। अरे पंजाबीत बापाला काय म्हणतात माधवी? बाबाने पंजाबीत काय म्हणतात? पंजाबी मला काय माहिती? सोडीच्या वडिलांचा फोन आहे। हॅलो पिताजी, पिताश्री, भाताश्री, बाबूजी। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज। मुझे लगा हमारा सोडी है। क्या है, आपकी आवाज बिल्कुल आपके बेटे जैसी है। ओए मेरी आवाज मेरे बेटे जैसी नहीं है, मेरे पुत्र की आवाज मेरे जैसी है। सॉरी। और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तो अर्जेंट में मेरी बहू पुत्र को बुला, मुझे बात करनी है उनसे फोन पे। उनको रोशन भाभी से बात करनी है? बाबूजी कहीं आपने गलती से तो हमारे यहाँ फोन नहीं लगाया ना? क्योंकि रोशन भाभी का फ्लैट तो हमारे बाजू के फ्लैट में है। तो मैनू पता रोशन बहू का फोन नहीं लग रहा सी, इसके लिए तो मैंने तेरे को फोन किया। ओह अच्छा, सॉरी, अभी बुलाता हूँ। रोशन भाभीला बोलूँ ना, उनके ससुर जी का फोन है, बोलो जाओ। हाँ अभी बुलाती हूँ। अरे देवा, आता काय बोलू? हाँ वो बुला रही है रोशन भाभी को। बाबूजी माफ कर देना, गलती होगी। क्या है, बहुत दिनों के बाद बात की ना फोन पे, मतलब सोडी से फोन पे। मतलब आपसे बात बहुत दिनों के बाद हुई ना, तो मैं पहचान ही नहीं पाया। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, वेरी सॉरी। इसलिए मेरा थोड़ा सा आगे रोशन भाभी आगे। हेलो बाबूजी, सत श्री अकाल, पेरी पौना। सत श्री अकाल, जूंदी रहे पुत्र, जूंदी रहे। बाबूजी आपने इधर फोन किया? ओ पुत्र, सुबह से बार बार मैं तेरा फोन लगा रहा सी, पर लग ही नहीं रहा। सॉरी बाबूजी, वो क्या ना, मेरी बैटरी का कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा है। पुत्र मैं करके लैंडलाइन में भी फोन किया सी। बाबूजी वो लगता है गोगी ने रिसीवर ठीक से नहीं रखा होगा। फिर पुत्र हार के मैनू रोशन ने तेरे पड़ोसी का नंबर दिता ते मैं गल कर रहा। बाबूजी लेकिन ये रोशन है किधर? ओ बहु पुत्र, रोशन तो पूरे पिंड में लड्डू बांटने गया है।
बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बाबूजी? जो हमारा 40 साल से पुश्तैनी जमीन का केस चल रहा था ना, वो हम जीत गए। बल्ले 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 बल्ले। ओए, थोड़ी चुप भी हो जाओ। सुवाच्य, सच्ची मुच्ची, कांग्रेस, मतलब मुबारक हो। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी बाबूजी। हाँ पुत्र, खुशी ही खुशी है। थोड़ी गल सुन तू। केस के चलते हमने एक मन्नत मांगी थी कि केस खत्म होने के 3 दिन बाद पिंड के गुरुद्वारे में हम अखंड पाठ कराएंगे और बहू और बेटे से पाठ और लंगर की सेवा करानी है। तो तू आज के आज अर्जेंट पंजाब आ जा। हाँ? आज के आज? लेकिन बाबूजी मैं आज के आज अमृतसर कैसे आ सकती हूँ? अभी तो गोगी की एग्जाम चल रही है ना। देख पुत्र, मन्नत तो मन्नत हुंदी है ना। अब तू ऐसा कर, गोगी काके को पड़ोस में छोड़ दे और 2-3 दिन बाद तू वापस चली जाना। लेकिन बाबूजी। लेकिन सेकंड मैंने कुछ नहीं सुनना। वाहे गुरु की कृपा से 40 साल के बाद हमारी तपस्या रंग लाई है। तेरे को जो भी पहली फ्लाइट मिले उसको पकड़ के सीधे अमृतसर आ जा। ठीक है बाबूजी, मैं आती हूँ। सत श्री अकाल। ओ जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। वो तू की नो दस्या सी तेरे पड़ोसी दा? भिड़े भाई। पुत्र जरा फोन तो दे भिड़े नू। जी जी। अब बाबूजी को बात करनी है। ओह सॉरी सॉरी बाबूजी, मुझे पता नहीं था आपको। आई एम वेरी सॉरी। देखिए चुप। सॉरी दा पुत्र, हुन मेरी गल कन्न खोल के सुन। मेरे पुत्र रोशन ने जो तेरे बारे च कहा सी ना, वो बिल्कुल सही है। तो क्या कहा था मेरे बारे में? उसने ये कहा कि तू बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा ही जॉली बंदा है। वो बड़े तेरे नाल गल करके तो दिल खुश हो गया। और हाँ, तेरे साथ एक बार कैरम शैरम दी पार्टी था करनी ही पड़ेगी। हाँ ओहो, क्या बात है बाबूजी, आप भी कैरम खेलते हैं? और क्या। वाह वाह वाह। बस बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। ओ पिड़े, मेरा आशीर्वाद तो सारियां दे नाल है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अरे राशिद बॉबी, आप यहाँ? लगता है आप भी मेरी तरह भिड़े बहन को अचार का ऑर्डर देने के लिए आए हैं। जो भिड़े बहन क्या है, वो आम का अचार खत्म हो गया है, तो आप 1 किलो हमारा आम का अचार का ऑर्डर लिख लीजिए। हाँ हाँ जरूर। क्या बात है रोशन भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? सू बोलू डेबिन, वो क्या है ना, गांव से बाबूजी मतलब मेरे ससुर जी का फोन आया था। मुझे अभी के अभी अर्जेंटली अमृतसर बुलाया है। क्यों? ऐसा क्या हो गया अर्जेंट? डेबिन, गांव में हमारी एक जमीन है। अरे रोशन भाभी, बाबूजी ने मन्नत ली है तो जाना जरूरी है। और अब गोगी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोगी मेरे पास रहेगा। हाँ रोशन भाभी, आप बेफिक्र होके जाइए, गोगी को हम लोग संभालेंगे। नहीं? हाँ। तो ठीक है, लेकिन आज के आज अमृतसर की फ्लाइट की टिकट कैसे मिलेगी? आहो, आप ट्रैवल एजेंट को फोन करके टिकट के बारे में पूछिए ना जरा। अरे हो सॉरी सॉरी, अभी करता हूँ। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पारस भाई, आज पर हम तुकाराम भिड़े फ्रॉम गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ पारस भाई, मुझे आज के आज फ्लाइट की एक टिकट चाहिए अमृतसर के लिए। जरा ट्राई कीजिए ना, देखिए कोई भी फ्लाइट चलेगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। काय झालं? नहीं रोशन भाभी, उनका कहना है कि आज के दिन कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। हाँ? खुदाई जी, अभी मैं आज के आज अमृतसर कैसे पहुंचूंगी? दोस्तों, गोकुलधाम में इस वक्त इमरजेंसी आ गई है। रोशन भाभी को आज ही अमृतसर जाना और न प्लेन के टिकट मिल रहे हैं न ट्रेन के। आपकी और हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं कि हमें अचानक कहीं जाना पड़ता है और भाग दौड़ हो जाती है। जैसी भाग दौड़ इस वक्त गोकुलधाम में। मान लीजिए रोशन भाभी को टिकट मिल भी जाए जाने के लिए, लेकिन अगर वो अमृतसर जाने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या
गोगी पुत्र उन्हें अमृतसर जाने देगा? क्या एक बेटा अपनी माँ को अकेला जाने देगा और उनके बिना रह पाएगा? और गोगी ने कहीं जिद पकड़ ली तो, और उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, और इतिहास गवाह है कि शेर पुत्र गोगी ने जब जब भी जिद पकड़ी है उसने गोकुल धाम में हंगामा खड़ा कर दिया। तो देखने वाली बात यह है कि अगर गोगी जिद पकड़ लेता है तो क्या होगा उसके एग्जाम्स का, क्या होगा रोशन भाभी की यात्रा का, क्या वो रोशन भाभी को जाने देगा, क्या गोगी क्या अकेला रह पाएगा गोकुल धाम में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हंसी के इंजेक्शन हम देते रहेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तब तक सोचिए क्या रोशन भाभी जा पाएंगी, क्या गोगी उन्हें जाने देगा? हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.